हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी के अंदर जो कुछ एक्ट थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से इंडियन पॉलिटिकल है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पीटीआई के एग्ज़ाम के अंदर भी इससे बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे, 4 के 5 लगभग क्वेश्चन थे इंडियन पॉलिटी के अंदर से। वहाँ पर सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन आए हुए थे। इंडियन पॉलिटिकल में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे निर्वाचन के बारे में आए हुए थे, सारी चीज़ें कंप्लीट कर रखी हैं, सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन थे। इंडियन पॉलिटिकल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें से 4 या 5 क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम के अंदर डायरेक्ट आते हैं। 1-2 क्लास के अंदर हम कंप्लीट कर देंगे। इंडियन पॉलिटी के अंदर जितने भी कंसेप्ट हैं वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। पॉलिटी के अंदर जितने भी बचे हुए हैं सारे कंप्लीट हैं। जितने भी कंसेप्ट थे, जितने भी चैप्टर थे पॉलिटी के अंदर, वो सारे हम कंप्लीट करेंगे। आज या कल 2 क्लासों में हम इसे और ख़त्म कर देंगे, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे जो एक्ट थे कि अंग्रेज़ों ने 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद और 1764 में बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के ऊपर अंग्रेज़ों ने अपने अधिकार का शिकंजा है वो करना शुरू कर दिया था। बाद में अपनी सुविधा के अनुसार कुछ सेक्टर लागू किए, कुछ कानून लागू किए ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के अंदर। धीरे धीरे वो भारतीय संविधान की सीढ़ियाँ थीं। अंग्रेज़ों ने जो 1757 में प्लासी की लड़ाई और 1764 में बक्सर की लड़ाई के बाद अंग्रेज़ों का बंगाल के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी जो अपने अधिकार है उनको नियंत्रण करने के लिए बंगाल के अंदर कुछ एक्ट लाए। उन एक्ट धीरे धीरे यही एक्ट थे जो भारतीय संविधान में सीढ़ियाँ चढ़ते गए, ठीक है। कैसे कैसे? सबसे पहले अंग्रेज़ों ने भारत के अंदर जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था, ठीक है। 1773 के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट, इसका मतलब क्या है? कंपनी पर संसदीय नियंत्रण की व्यवस्था। पहला पॉइंट यहीं से है कि कंपनी मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जैसे लंदन की जो ब्रिटिश सरकार है उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर किस तरह उसको नियंत्रण करना है, किस तरह उसके ऊपर ये इम्पोर्टेंट है, किस तरह नियंत्रण करना है, उनको कंट्रोल करना है। ये वहाँ पर इस कंट्रोल करने के लिए ईस्ट जो इंडिया कंपनी थी उसको कंट्रोल करने के लिए लंदन की सरकार यानी ब्रिटेन की जो सरकार थी लंदन के अंदर, उसने बंगाल में कंपनी पर संसदीय नियंत्रण की व्यवस्था है वो शुरू की, ठीक है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कंपनी के ऊपर मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी है जो ब्रिटेन की, संसदीय नियंत्रण की स्थापना की। ये नियम बनाया गया था जो लंदन यानी ब्रिटेन के अंदर जो सरकार थी, ब्रिटेन की सरकार थी, इसने भारत में ये नियम बनाया था। भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके ऊपर ये नियम बनाया गया था, किस तरह उसको कंट्रोल करना है, किस तरह उसको नियंत्रण करना है, किस तरह उससे कार्य करना है। ये इसके लिए भारत में एक संसदीय नियंत्रण की स्थापना की गई थी। दूसरा, इसी से इम्पोर्टेंट है ये, कंपनी को चलाने के लिए यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो ब्रिटेन की, उसके 2 संस्थाएं बनाई गई थी। क्या थी? फोर्स ऑफ प्रोवाइड्स यानी निवेशक समूह, दूसरा थी फोर्स ऑफ डायरेक्टर्स। इसके अंदर टोटल हैं 24 सदस्य थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भारत के अंदर जो चीज़ें बना दी ब्रिटेन की जो सरकार थी लंदन की, उसने 24 जो सदस्य, ये क्या किया? इन 24 सदस्यों ने भारत के अंदर क्या चीज़ हुई, जो बंगाल का जो गवर्नर था उसके स्थान पर गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। गवर्नर की जगह गवर्नर जनरल का पद लाया गया था बंगाल के अंदर। बंगाल के अंदर पहले गवर्नर था, अब इसके स्थान पर क्या बना दिया? गवर्नर जनरल बना दिया। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारिंग हेस्टिंग्स थे, ठीक है। अब यहीं से जो भारत के जो संविधान में जैसे कोई बिल लाया जाता है तो लोकसभा में पारित होता है, राज्यसभा में भेजा जाता है, 2/3 सदस्यों के द्वारा उसे पारित किया जाता है। जो भारत के जो संविधान के अंदर जितने भी चीज़ें थी, यहाँ से बहुमत के द्वारा किस तरह कोई चीज़ पास करवानी है, वो अंग्रेज़ों ने पहले 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ला दिया गया था भारत के अंदर। धीरे धीरे वही चीज़ें संविधान के अंदर ऐड कर दी गई। सबसे ज़्यादा यदि संविधान का कोई भाग है तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था वो ही सबसे ज़्यादा था, अंग्रेज़ों का भारतीय संविधान के अंदर ऐड किया गया। कुछ जो देशों के जो पॉइंट थे वो बाद में, जैसे कोई ब्रिटेन से लिया गया, कोई यूएसए से लिया गया,
कोई आयरलैंड से लिया गया। वो धीरे धीरे इस तरह के जो मैन थे वो और देशों से इकट्ठे किए गए। लेकिन सबसे ज़्यादा भारत के संविधान में सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका था? भारत शासन अधिनियम 1935 का। अब यहीं से देख लो, जैसे बंगाल जो कंपनी है, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, लंदन की सरकार ने उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए संसदीय नियंत्रण की स्थापना की। बाद में इस कंपनी को चलाने के लिए 2 संस्था बनाई। जो लंदन की जो सरकार थी उसने भारत के अंदर कि फोर्स ऑफ प्रोवाइड्स निवेशक समूह है, दूसरा फोर्स ऑफ डायरेक्टर, इसके अंदर 24 सदस्य थे। 24 सदस्यों जो परिषद है उसने क्या क्या देखो, गवर्नर की जगह गवर्नर जनरल का पद कर दिया। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारिंग हेस्टिंग्स। अब देखें एक चीज़ समझें, यहाँ पर एक परिषद बनाई जाती है। देखो किसी तरह देखो 4 सदस्य थे उसके अंदर, 1 2 3 4, लेकिन एक जो गवर्नर जनरल था वो टोटल 5। यदि कोई भी बहुमत यदि पास करवाना है तो क्या करेंगे? यदि 2 इसने साइन कर दिया, 2 इसने साइन कर दिया, दोनों बराबर हो जाएंगे तो उसके बाद में गवर्नर है वो अपना वोट है वो देगा। अब गवर्नर का वोट जिसको जाएगा, इसको जाएगा तो ये बिल इस पास हो जाएगा, इसको जाएगा, किसी को भी जा सकता है। यदि पास होने वाले में जाएगा तो बिल पास हो जाएगा, यदि न होने वाले में जाएगा इसका पद तो बिल है वो पास नहीं होगा। वर्तमान के अंदर इसी चीज़ देखो, इसका मतलब क्या है? यदि 3 एक साइड आ जाएंगे तब इसके पद की कोई वैल्यू नहीं। देखो 4 सदस्य हैं, 1 इसका हो जाएगा, 5 है। 3 यदि ना में है तो ये बना रहो चाहिए, ना है तो बिल अपने आप नहीं हो जाएगा। यदि 3 यदि हाँ में है, यदि बंगाल का गवर्नर जनरल उसे नाट रहा है तो बिल पास हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? ये बहुमत की प्रक्रिया अंग्रेज़ों के टाइम की है कि भारत में जैसे लोकसभा, राज्यसभा, ये चीज़ वहीं से स्टार्ट हुई थी। ठीक है। दूसरा पॉइंट, इसी टाइम पर क्या किया गया? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई 1774 में। सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई कलकत्ता के अंदर। इसका प्रथम यानी बंगाल की बात कर रहे हैं हम, बाद में जैसे मद्रास है वो चीज़ें इसके अधीन कर ली गई। ठीक है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जैसे 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई कलकत्ता यानी बंगाल के अंदर, उसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? एलिजाबेथ थे। ठीक है। अब इसके अंदर एक एलिजाबेथ थे, 3 और बनाए गए थे। ठीक है, इसे याद रखें। यहाँ तक इतना ही है बस। कैसे कि अंग्रेज़ों ने 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद, बक्सर के 1764 बक्सर के युद्ध के बाद, ब्रिटिश जो इंडिया कंपनी थी जब उसने भारत के अंदर अपने पांव जमाने शुरू कर दिए। बाद में कुछ एक्ट लाए गए जो भारतीय संविधान की यहीं से शुरुआत थी, इनकी सीढ़ियाँ चढ़नी शुरू की। समय पहले 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। इसके द्वारा जो ब्रिटेन की जो सरकार थी, भारत के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो काम कर रही थी उसके ऊपर क्या किया? नियंत्रण करने के लिए वहाँ पर भारत के अंदर एक संसदीय नियंत्रण की व्यवस्था की। ठीक है। 2 संस्थाएं हैं वो बनाई गई, किस तरह उसको नियंत्रण करना है, किस तरह उस तरह करना है। उसके अंदर 24 सदस्य थे। बाद में ये बनाने के बाद इन्होंने भारत में क्या चीज़ें की कि बंगाल का गवर्नर का पद था उसे गवर्नर जनरल बना दिया। पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारिंग हेस्टिंग्स थे। टोटल 4 सदस्य परिषद बनाई गई, इसके अंदर 4 मेंबर थे। एक जो गवर्नर जनरल था वो था, 5 हो गए। यदि 3 यदि ना कर रहे हैं तो उसका गवर्नर जनरल पद है उसकी वोट की कोई कीमत नहीं। जैसे 3 नाट रहे हैं तो इसके पद ये दोनों अकेले रह जाएंगे तो बहुमत अपने आप पास हो जाएगा। इसका मतलब ये बहुमत की प्रक्रिया थी, अंग्रेज़ों की देन थी, वहाँ से स्टार्ट होती है। उसी तरह 1776 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है कलकत्ता के अंदर। पहला मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है एलिजाबेथ। इसके साथ 3 और सदस्य बनते हैं मुख्य न्यायाधीश के रूप में। अब 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था। 1784 के अंदर संसदीय नियंत्रण और बढ़ा दिया गया। तो देखो यहाँ पर संसदीय नियंत्रण की स्थापना की जाती है। इसका जो स्थापना की थी ये और बढ़ा दिया, जैसे कार्यकाल नहीं बढ़ाती इसी तरह बढ़ा दिया जाता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। बाद में यहाँ पर एक और चीज़ की जाती है, बोर्ड्स ऑफ कंट्रोल। इसके अंदर टोटल कितने मेंबर है हो जाते हैं? 6। ये 6 मेंबर क्या करते हैं? गवर्नर जनरल के अधिकारों में वृद्धि करते हैं कि गवर्नर जनरल उनके अधिकारों में वृद्धि करते हैं। 4 की जगह अब 3 सदस्य थे। वहाँ पर देखो स्टार्टिंग में कितने सदस्य थे? 4। अब देखो थोड़ा 3 सदस्य हैं, 1 2 3 और एक है वो कौन है? गवर्नर जनरल। अब एक चीज़ समझें, चीज़ों को थोड़ा अच्छी तरह समझें। जैसे 2 में हाँ है, यदि गवर्नर जनरल ये कह रहा है कि इसको नाटना है तो क्या करेंगे? तो गवर्नर जनरल का पद यहाँ पर वोट की वैल्यू है, तब 2 इसमें हो जाएंगे, 2 इसमें हो जाएंगे, लेकिन इसकी मान्य होगी बात।
गवर्नर जनरल के अधिकारों में इसमें क्या की जाती है, वर्दी की जाती है 1784 में। ठीक है, उसी तरह जैसे 2 इसके साथ हो गए, 2 इसके साथ, लेकिन इनकी वैल्यू है, इनकी वोट है वो माने जाएगा, न कि इनका। ठीक है, यहीं पर लिखा हुआ 4 की जगह अब 3 सदस्य हो जाते हैं, गवर्नर जनरल हो जाता है, टोटल 4। यदि कोई चीज़ बहुमत के द्वारा यदि 2-2 पे हो जाएगी तो गवर्नर जनरल वाला वोट जिसके पास है वही चीज़ मान्य होगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। ठीक है, गवर्नर का सिर्फ 1 सदस्य का बहुमत चाहिए, सिर्फ 1 सदस्य का बहुमत चाहिए, इसे इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें। ठीक है, यहाँ से रेगुलेटरी एक्ट पड़ा 1773 का, बाद में 1784 का फिट्स इंडिया एक्ट पढ़ाया गया है, इसके बाद में 1786 का संशोधन अधिनियम, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के संबंध में लाया गया था। ठीक है, गवर्नर जो जनरल का पद था उसके मुख्य सेनापति घोषित कर दिया गया। ठीक है, मुख्य सेनापति, अब ये गवर्नर जनरल के साथ मुख्य सेनापति भी होगा। परिषद के निर्णय को रद्द करने का अधिकार भी इसे दिया गया है। अब इसकी पावर की, जैसे यहाँ पर परिषद है जो निर्णय देती है, अब इसके पास ये भी पावर हो जाती है, गवर्नर जनरल के पास कोई निर्णय को रद्द भी कर सकता है। ठीक है, ये चीज़ें याद रखें अच्छी तरह। बाद में 1793 का चार्टर्ड एक्ट लाया गया। इसका मतलब क्या है, कंपनी का शासन 20 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो भारत के अंदर राज कर रही थी, उसका ब्रिटिश की सरकार ने 20 साल और कार्यकाल भारत के अंदर बढ़ा दिया गया। अब बंगाल में गवर्नर जनरल को बम्बई मद्रास प्रेक्षण का अधिकार दिया गया। कहने का मतलब क्या है, बंगाल का जो गवर्नर था उसको नियंत्रण का अधिकार दिया गया, बम्बई और मद्रास का भी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से बढ़ते हैं, मतलब यहाँ पर बनाया गया है। अब ये क्या थी, बम्बई और मद्रास जो इलाका था वो भी क्या है, बंगाल के अधीन आने लग गया, बंगाल का जो गवर्नर था उसके अंडर में आने लग गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। किसके अंदर बम्बई मद्रास के रक्षण का अधिकार है, वो बंगाल के गवर्नर को जनरल को दे दिया गया था। 1793 का चार्टर्ड एक्ट, 1786 पढ़ेंगे, 1793 पढ़ेंगे, 1813 का चार्टर्ड एक्ट। इसमें क्या थी देखो, जैसे यहाँ पर 20 साल बढ़ाया गया तो हर एक बार 20-20 साल बढ़ाया जाता है। 1893 में 20 साल बढ़ाया गया तो 1793 में 20 साल बढ़ के 1813 आ जाएगा, इसमें 20 साल बढ़कर, याद करना बिल्कुल ईजी है। 20 साल बढ़ाएंगे, देखो 1793 में 20 साल जोड़ेंगे 1813 आ जाएगा, 1813 में 20 साल जोड़ेंगे 1833 आ जाएगा, 1833 से 20 साल और जोड़ेंगे 1853 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल याद करना आसान है। 1813 का जो चार्टर है एक्ट है उसमें क्या किया गया कि इसका कार्यकाल जो भारत के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसका कार्यकाल 20 साल और बढ़ा दिया गया। ठीक है, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। कोई व्यक्ति यहाँ पर जैसे ब्रिटेन का कोई व्यक्ति है वो व्यापार कर सकता है, सिर्फ चीन और चाय के व्यापार को छोड़कर, चीन के साथ और चाय के व्यापार को छोड़कर। अब एक यह दिखावे के लिए क्या कि अंग्रेज़ों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, शिक्षा पर 1 लाख खर्च का कंपनी के द्वारा खर्च किया जाएगा। भारत में शिक्षा के ऊपर 1 लाख खर्च है वो शिक्षा के रूप में दिखाया जाएगा, मतलब दिया जाएगा। ये फॉर्मेलिटी थी सारी। ठीक है, उसी तरह ईसाई जो मिशनरियों भारत में आगमन करने की छूट, ईसाई जो धर्म है उनको भारत में आने की छूट दी गई कि अपने भारत के अंदर वो अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट है यहाँ से। 1786 आ जाएगा, बाद में 1793, 1813। अब 1833 का चार्टर एक्ट क्या कहता है, यहाँ पर कार्यकाल है वो 20 साल के लिए और बढ़ा दिया जाता है अंग्रेज़ों का। चीन के साथ और चाय के साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो जाएगा। मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति जैसे ब्रिटेन का है वो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ पर, यहाँ पर क्या था कि ब्रिटेन की जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी थी वही भारत के अंदर व्यापार की परमिशन थी। बाद में इसको ख़त्म किया कि ब्रिटेन का कोई भी लोग भारत के अंदर व्यापार कर सकता है, इसका मतलब यही है। ठीक है, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। अब जैसे फिर क्या था देखो, इन दोनों का मतलब समझो। पहले व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करना मतलब क्या है, पहले भारत के अंदर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वही व्यापार की परमिशन थी, ब्रिटेन सरकार ने दी हुई थी। बाद में एकाधिकार ये समाप्त कर दिया गया कि ब्रिटेन का कोई भी लोग भारत के अंदर व्यापार शुरू कर सकता है, लेकिन 2 कंडीशन थी। चीन के साथ और चाय का जो व्यापार है उसमें सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगी, ब्रिटेन का कोई नागरिक उस देश के साथ नहीं कर सकता। यहाँ पर क्या किया, अब ब्रिटेन का नागरिक है वो चीन के साथ भी और चाय का भी व्यापार कर सकता है। ठीक है, ये चीज़ें वहाँ पर हटा दी। यहाँ पर चीन और चाय के साथ कंडीशन रखी, ईस्ट इंडिया कंपनी इसके साथ काम करेगी, लेकिन वहाँ पर 1833 का जो चार्टर एक्ट था वहाँ ये चीज़ें हटा दी जाती हैं। ठीक है, इसे याद रखें। इसी तरह
जाति वर्ग के आधार पर सरकारी चयन में भेदभाव है वो समाप्त कर दिया गया। जाति वर्ग के आधार पर सरकारी जो नौकरियों हैं उनमें चयन का भेदभाव था वो समाप्त कर दिया गया। ठीक है, कास्ट की बातें, जनरल, ओबीसी, इस तरह की चीज़ें। उसी तरह अब क्या था, बंगाल का गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। पहले क्या था, बंगाल का गवर्नर बनाया, फिर बाद में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर उसे गवर्नर जनरल बना दिया गया। फिर क्या था, वही बंगाल का गवर्नर जनरल बाद में क्या बना, भारत का गवर्नर जनरल बना। तो पहले भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड बेंटिंग थे, याद रखें इसे, बेंटिंग याद रखें। परिषद अब जैसे यहाँ पर एक परिषद बनाई जाती है, देखो यहाँ पर भी एक परिषद बनती है, 4 मेंबर होते हैं, यहाँ पर भी एक परिषद बनती है, यहाँ पर 3 मेंबर होते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी एक परिषद में एक विधि सदस्य नियुक्त किया गया। जो इनकी जो काउंसिल, जो परिषद थी, वहाँ पर एक विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, अब प्रथम विधि सदस्य कौन थे, लॉर्ड मैकाले थे, याद रखिए। इसी तरह लॉर्ड मैकाले प्रथम विधि सदस्य कौन थे, कई क्वेश्चन पूछ सकता है एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, ये हिस्ट्री की दृष्टि से भी ये चैप्टर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हिस्ट्री के लिए भी, पॉलिटी के लिए इम्पोर्टेंट है वो, हिस्ट्री के लिए भी। ये हिस्ट्री के ही प्रश्न बनते हैं, कौन बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, बंगाल का अंतिम गवर्नर। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन बनते हैं हिस्ट्री के अंदर भी। यहाँ पर प्रथम विधि सदस्य कौन थे, लॉर्ड मैकाले थे, इंपॉर्टेंट है। 1833 में एक्ट के तहत 18 बैरो द्वारा दास प्रथा का समाप्त कर दिया गया। ठीक है, एलन बैरो द्वारा दास प्रथा जो भारत के अंदर थी उसे समाप्त कर दिया गया 1833 में। ठीक है, इस एक्ट के द्वारा 43 में, याद रखें इसे अच्छी तरह। अब इसके बाद में आता है 1893 का, 20 साल बढ़ा दिया, 33 में 20 जोड़ेंगे तो 1893 में 53 बन जाएगा, 53 है। वहाँ पर चार्टर्ड एक्ट था, इसके लिए क्या बनाया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। अब जैसे यहाँ पर हमने पढ़े थे 24 सदस्य थे, यहाँ पर क्या किया गया, इन 24 जो सदस्य थे इनके स्थान पर अब 18 सदस्य, मतलब 6 सदस्य यहाँ पर घटा दिए जाते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट। अब देखो, प्रथम विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले को बनाया गया था, यहाँ पर विधि सदस्य को पूर्ण दर्जा दे दिया गया। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। किस एक्ट के तहत विधि सदस्य है उसको पूर्ण दर्जा दिया गया, तो 1853 का चार्टर्ड एक्ट था, उसके तहत विधि सदस्य किस एक्ट के द्वारा बनाया गया था, 1833 का चार्टर्ड एक्ट। इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, अधिकारियों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा रखी जाने लगी। जैसे किसको अधिकारी बनना है तो वहाँ पर परीक्षा पास करनी पड़ेगी। सिविल मतलब क्या है, प्रतियोगिता। जैसे वर्तमान के अंदर प्रतियोगिताएं होती हैं नौकरी के लिए, उसी तरह अंग्रेजों ने उस टाइम पे 1853 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा अधिकारी बनने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा पास करनी ज़रूरी हो गई। ये थे कुछ एक्ट थे जो अंग्रेज़ों के द्वारा भारत के अंदर लाए गए थे। उन एक्ट के द्वारा किस तरह उन्होंने इस एक्ट के द्वारा अपने राज को कंट्रोल किया, किस तरह उनके ऊपर नियंत्रण रखा। ठीक है, किस तरह कामकाज किया। बाद में यही जो एक्ट थे भारतीय संविधान की नींव सीढ़ियाँ थी। धीरे धीरे इन्हीं एक्ट के द्वारा भारतीय संविधान के अंदर ये चीज़ें ऐड होती चली गई। अब इनसे एक्ट रिलेटेड एक क्लास और करेंगे, उसके बाद में हमारी पॉलिटी की जितनी भी क्लास, सारी पॉलिटी ख़त्म हो जाएगी। ये थी हमारी पॉलिटी के लिए संबंधी वीडियो। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।